जय जोहार दोस्तों, मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, जिनको वास्तव में सिंसियर होकर पढ़ाई करना है, उम्मीद करता हूं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बढ़िया इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, वो क्या है? बजट। और इस बजट के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक पढ़ना क्या क्या रहता है, तो हम लोग को पढ़ना रहता है कि बजट क्या है, इससे संबंधित तथ्य, बजट के निर्माण की प्रक्रिया, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट से संबंधित उपकरण, और बजट से संबंधित कुछ शब्द है, हिनार्थ प्रबंधन, WMA की राशि और अधिविकर्ष की राशि। ठीक है, और बजट के प्रकार, इतना कुछ पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर बजट में देखा जाए तो पॉलिटी में पढ़ना पड़ता है कि बजट जब प्रस्तुत होता है लोकसभा में, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, उसके बाद से लेकर पारित होने तक की प्रक्रिया क्या क्या होता है वहाँ संसद में। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से अनुदान होते हैं, कौन कौन से निधियाँ होती हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि, या फिर क्या लोक लेखा निधि, भारित व्यय और गैर भारित व्यय, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वो सब जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान, जब कभी संविधान का नंबर आएगा, अभी तो इकोनॉमिक्स चल रहा है, इसके बाद हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा। तो जब संविधान की बारी आएगी मैं बहुत बेहतर ढंग से उसको पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी, है ना। तो फिलहाल इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना पड़ता है, इतने सब टॉपिक में पढ़ते हैं। और अभी तक लास्ट 3 वीडियो में मैंने क्या है से लेकर ये इतना, हिनार्थ प्रबंधन, WMA और अधिविकर्ष की राशि, इतने को मैं समझाया हूँ अच्छे से। अब हमारा एक सब टॉपिक इसमें बचा है, बजट का प्रकार। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। बजट के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो बजट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखा जाए इसके प्रकारों में तो कुछ कुछ डिफरेंट होता है, उसका मूल्यांकन करने का तरीका, उस आधार पर इसको ना 5 प्रकार में बांटते हैं। बजट में जो राशि खर्च किया जा रहा है बजट के माध्यम से, जब उनका मूल्यांकन किया जाता है तो उस आधार पर बजट को 5 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। शून्य आधारित बजट, निष्पादन बजट, लैंगिक बजट, परिणाम उन्मुख बजट, और लास्ट वन क्या? हरित बजट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके, इनकी बात करते हैं क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले शून्य आधारित बजट। अब ये शून्य आधारित बजट होता क्या है, तो देखो शून्य आधारित बजट क्या होता है, तो जब बजट के माध्यम से आवंटित की गए, मतलब बजट में क्या किया जाता है, विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए क्या किया जाता है, राशि दी जाती है ना। विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के संदर्भ में क्या किया जाता है, राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो मैं क्या बोला, विभिन्न योजना, है ना, विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में, योजनाओं के संदर्भ में बजट के माध्यम से, बजट के माध्यम से जो राशि आवंटित की गई है, जो राशि आवंटित की गई है, आवंटित की गई है ना, इस आवंटित राशि का मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन संबंधित योजना के संदर्भ में, संबंधित योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में, प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में, लाभ के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष शून्य से किया जाता है, प्रत्येक वर्ष शून्य से किया जाता है। किया जाता है, ठीक। और इसके बाद क्या लिखेंगे, जब तक लाभ, और जब तक लाभ, जब तक लाभ, ठीक है, जब तक लाभ
और जब तक लाभ क्या होता है हमारा, व्यय की तुलना में अधिक होता है, जब तक लाभ व्यय की तुलना में अधिक होता है तब तक राशि का आवंटन किया जाता है। अधिक होता है तब तक क्या किया जाता है, राशि का आवंटन किया जाता है उस योजना के संदर्भ में, राशि का आवंटन किया जाता है, आवंटन किया जाता है। और जब क्या हो जाता है, लाभ व्यय की तुलना में कम होता है तो उसी वर्ष से राशि का आवंटन बंद कर दिया जाता है। देखो यही है और कुछ नहीं है। क्या बोला गया है, विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जो राशि का आवंटन किया जा रहा है, ठीक है, उसका मूल्यांकन संबंधित योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में, मतलब हम लोग जो राशि प्रदान कर रहे हैं उस योजना में, उससे अपने को लाभ कितना मिल रहा है, उसी लाभ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष हमने इतना राशि दिया था, मूल्यांकन करो जब बजट के समय कितना लाभ आया, हाँ तो व्यय की तुलना में अधिक लाभ है, बढ़िया है। फिर नेक्स्ट ईयर आया, फिर मतलब बढ़िया है, लाभ ज़्यादा हुआ तो हम लोग राशि में आवंटन फिर कर दिए। फिर नेक्स्ट ईयर बजट में मूल्यांकन करेंगे, हाँ हमने इतना राशि व्यय किया है, उस पर लाभ कितना आया, ज़्यादा आया, ठीक है, फिर से राशि आवंटित कर दो। फिर अगले साल मूल्यांकन किए, लाभ कितना हुआ, तो भाई क्या हुआ, व्यय तो हम लोग ज़्यादा किए हैं लेकिन लाभ कम हो गया, तो उसी वर्ष से क्या करते हैं, जहाँ कम होता है राशि आवंटन बंद कर दी जाती है। राशि का आवंटन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है शून्य आधारित बजट। जब किसी योजना के संदर्भ में व्यय किए गए राशि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष शून्य से किया जाता है। पिछले वर्ष तक लाभ कितना हुआ है कोई मैटर नहीं है, करंट ईयर में जो लाभ हुआ उससे मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि, और इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोलूँ तो हमने एक तरफ क्या कर रहे हैं, व्यय, और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, लाभ। और व्यय इसका 100% है, लाभ भी अपने आप में 100% है। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 5% व्यय किया था तो देखा अपने को लाभ मिला, हाँ भाई 5% लाभ मिला या 6% मिला, ठीक बढ़िया है। नेक्स्ट ईयर हमने 10% व्यय किया, मूल्यांकन किया कि भाई लाभ मिला तो हाँ भाई 10% मिला या 11% मिला। अगले साल हमने 15% व्यय कर दिया था, इस पर दे दिया, आवंटित कर दिया। लाभ को देखें, हाँ भाई हमारा 20% निकल के आया, बहुत बढ़िया, फिर आवंटित कर दो राशि। अगले साल फिर हमने 20% राशि आवंटित कर दी, लाभ देखे तो 10% निकल के आया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, व्यय ज़्यादा हो गया, लाभ कम। तो इसी वर्ष से क्या कर दिया जाता है, राशि का आवंटन समाप्त कर दिया जाता है। तो पिछला हमको कितना लाभ हुआ उससे मतलब नहीं रहता, करंट ईयर में प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाता है शून्य से, तो इस ईयर में हमको लाभ क्या हुआ वो मूल्यांकन किया जाता है। और जहां लाभ व्यय की तुलना में कम होना चालू होता है उसी वर्ष से उस योजना के संदर्भ में राशि का आवंटन बंद कर दिया जाता है। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ कि विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में बजट के माध्यम से जो राशि आवंटित की गई है या की जाती है उसका मूल्यांकन या इसका मूल्यांकन संबंधित योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष शून्य से किया जाता है ना। प्रत्येक वर्ष किससे किया जाता है, शून्य से किया जाता है। और जब तक लाभ व्यय की तुलना में अधिक होता है राशि का आवंटन किया जाता है, और जिस वर्ष लाभ व्यय की तुलना में कम होने लगता है राशि का आवंटन रोक दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट। अब हम बात करेंगे किसकी, निष्पादन बजट की। चलिए, निष्पादन बजट क्या होता है, तो निष्पादन बजट बोला जाता है, तो निष्पादन बजट होता क्या है, तो किसी योजना के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक विकल्प तैयार कर लिए जाते हैं, अनेक विकल्प तैयार किए जाते हैं।
अनेक विकल्प क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और इन विकल्पों में से मान लो मैं बोला कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे पास 5 विकल्प आए निकल के, ठीक। तो अनेक विकल्प तैयार कर लिए जाते हैं और जो विकल्प सबसे बेहतर होता है उस विकल्प के अनुसार फिर क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो इनमें से मान लो ए से हम लोग विकल्प तैयार कर रहे हैं, तो ये अपने को लाभ दे रहा है, 80% के लमसम दे रहा है। ये हमारा जो विकल्प है ये 90% देगा। ये हमारा जो विकल्प है ये 75% देगा। ये हमारा जो विकल्प है ये 60% देगा। और ये हमारा जो विकल्प है वो क्या बोल रहा है, 93% देगा। तो मैं क्या बोला, किसी योजना के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक विकल्प तैयार किए जाते हैं और इन विकल्पों में से सबसे बेहतर जो होता है, जो सबसे बेहतर होता है उस विकल्प का चयन करके क्या किया जाता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ पास ए बी सी डी ई में सबसे बेहतर कौन है, तो सबसे बेहतर हमारा क्या है, ई है ना। ई हमारा क्या है, सबसे बेहतर है। तो क्या किया जाएगा, ई विकल्प का चयन करके फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो आप इसके आगे लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्या इतना तो लिखेंगे कि किसी योजना के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक विकल्प तैयार किए जाते हैं और इन विकल्पों में से जो विकल्प सबसे बेहतर होता है उस विकल्प का चयन कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। बस ये क्या हो गया आपका निष्पादन बजट। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, निष्पादन बजट भी हो गया। अब क्या आता है, लैंगिक बजट। देखो अब लैंगिक बजट क्या है, तो लैंगिक बजट के अंतर्गत क्या है, तो बजट के माध्यम से आवंटन या आवंटित, बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में, है ना जी, क्या बोलेंगे हम, बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में, विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आवंटित की गई राशियों का मूल्यांकन, आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, है ना। किसी लिंग विशेष पर, देखो क्या बोला जाता है, थोड़ा सा बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन का प्रभाव, ऐसे इसको प्रभाव का मेन इसमें प्रभाव आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आवंटित की गई राशि का प्रभाव, राशि का प्रभाव किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, विशेष पर क्या पड़ा, ठीक है। क्या है, क्या बोल रहा हूं, बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आवंटित की गई राशि का प्रभाव किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, है ना, इसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मतलब बजट में हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशि खर्च कर रहे हैं, भारत सरकार खर्च कर रही है, ठीक। तो जब उसका मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि इसका प्रभाव पर्टिकुलर किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, लिंग विशेष पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, जब इस बात का मूल्यांकन किया जाता है तब उसको क्या बोला जाता है, जेंडर बजट, लैंगिक बजट, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो क्या पड़ा, तो किसी विशेष वर्ग के लिए बात किया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रभाव को, यहाँ पर मतलब भारत में, चूंकि भारत एक क्या है, भारत एक क्या है, प्रतिसत्तात्मक देश है, चूंकि भारत एक प्रतिसत्तात्मक देश है, प्रतिसत्तात्मक देश है,
इसलिए मूल्यांकन महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है कि महिलाओं पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। मैं क्या बोला, किसी लिंग विशेष के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो किसी लिंग विशेष के संदर्भ में तो किया जाता है, परंतु अगर भारत की बात करें तो भारत क्या है, प्रतिसत्तात्मक देश है। तो भारत में जब ये मूल्यांकन होता है लैंगिक बजट का, विभिन्न योजनाओं का प्रभाव किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ रहा है, तो भारत में किसका ऊपर देखा जाता है इस प्रभाव को, महिलाओं के ऊपर। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, चूंकि भारत प्रतिसत्तात्मक देश है, क्या है, भारत प्रतिसत्तात्मक देश है, इसलिए मूल्यांकन महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, 2005-06 वित्तीय वर्ष में, है ना, सभी विभागों में क्या किया गया है, जेंडर बजट सेल, GBC, याद रखिएगा, जेंडर बजट सेल की स्थापना की गई है और इनको बोला गया है कि आप उन सभी योजना जो 100% महिलाओं को समर्पित है, जो 100% क्या है, महिलाओं को समर्पित है, और वह सभी योजना जो न्यूनतम 30% महिलाओं को समर्पित है, न्यूनतम कितना, 30% महिलाओं को समर्पित है, इसके संदर्भ में क्या करो, रिपोर्ट तैयार करो और वित्त मंत्रालय को जमा करो। मतलब ये जेंडर बजट सेल की स्थापना क्यों की गई, बोला गया पूरे विभाग में ना, जितने भी मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभाग आते हैं पूरा भारत में, उन सभी विभागों को बोला गया कि आपके विभाग के अंतर्गत जितने भी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को लेकर, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। बोला एक A कैटेगरी होना चाहिए और दूसरा क्या, B कैटेगरी। और बोला गया कि वह सभी योजनाएं जो 100% महिलाओं को समर्पित है, 100% व्यय महिलाओं के लिए ही किया जा रहा है, उसका रिपोर्ट तैयार करो कि महिलाओं पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा, वह सभी योजना जिसका न्यूनतम कम से कम क्या हो, अगर 100% नहीं है तो न्यूनतम 30% क्या है, महिलाओं को समर्पित हो, उनके संदर्भ में भी क्या करो, रिपोर्ट तैयार करो कि इन दोनों योजनाओं से महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसको सबमिट करो कहाँ, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत करो, ठीक है। तो यही आपका जेंडर बजट है, जिसमें बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए जो राशि का आवंटन किया जा रहा है उसका प्रभाव किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, इसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। लिंग विशेष पर क्या पड़ा, इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चूँकि भारत एक प्रतिसत्तात्मक देश है, इसलिए भारत में इसका प्रभाव महिलाओं के ऊपर क्या पड़ा, इसको देखा जाता है। महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मूल्यांकन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। अगर भारत यहीं पर क्या होता, मातृसत्तात्मक देश होता, पुरुषों की स्थिति अगर क्या होती, बुरी होती, बेहतर दशा महिलाओं की होती और पुरुषों का शोषण हुआ रहता प्राचीन समय से ही, तब क्या होता, इसका जो मूल्यांकन है पुरुषों के संदर्भ में होता। लेकिन कंडीशन अपोजिट है, पितृसत्तात्मक देश है ना, महिलाओं का शोषण हुआ है, इसलिए क्या बोला गया कि महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका मूल्यांकन करो। और इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2005-06 में भारत के सभी विभागों में, डिपार्टमेंट्स में जेंडर बजट सेल की स्थापना की गई और उनको बोला गया महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजना है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक ऐसी योजना जो 100% महिलाओं को समर्पित है, दूसरा ऐसी योजना जो न्यूनतम 30% महिलाओं को समर्पित है, और इनके संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करो कि इनसे महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसका रिपोर्ट क्या करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जमा करो। यही क्या अपना जेंडर बजट, लैंगिक बजट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं बोला हूँ इस हिसाब से इसको बढ़िया सेंटेंस में लिख भी लीजिएगा। वैसे मैं लिख दिया हूँ पूरा, इसी को आप लोग इतना लिखने के बाद सेकंड पॉइंट में ये कि चूँकि भारत क्या है, प्रतिसत्तात्मक देश है, इसलिए यह मूल्यांकन महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है। इस हेतु क्या किया गया, 2005-06 में जेंडर बजट सेल की स्थापना सभी विभागों में की गई, जिनको बोला गया कि सभी विभागों में की गई, और महिलाओं से समर्पित योजना को 2 वर्गों में बांटा गया। ए, वह योजना
जो 100% महिलाओं को समर्पित है। बी, वह योजना जो न्यूनतम 30% महिलाओं को संदर्भित है। और जेंडर बजट सेल को बोला गया कि आप क्या करो, इन योजनाओं का मूल्यांकन करके महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका रिपोर्ट क्या करो, प्रत्येक वर्ष आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबमिट करो। तो ये क्या हो गया हमारा लैंगिक बजट। अब क्या आता है परिणामोन्मुख बजट। चलो देखते हैं अब ये परिणामों उन्मुख बजट है क्या। तो परिणामों उन्मुख बजट की हम बात करते हैं तो बोला जा रहा है ये है क्या। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी योजना के संदर्भ में, किसी योजना के संदर्भ में किसी योजना के व्यय, ऐसा लिख देते हैं, किसी योजना के व्यय के संदर्भ में बजट के 3 माह के पहले, बजट किसी योजना के व्यय के संदर्भ में या किसी योजना के व्यय के लिए, दोनों वर्ड बोल सकते हो क्या, व्यय के संदर्भ में या व्यय के लिए, क्या बजट के 3 माह पहले, 3 माह पहले एक स्थूल रेखा चित्र बनाकर, एक स्थूल रेखा चित्र, एक साथ लिखिएगा इसको, स्थूल रेखा चित्र नहीं अलग अलग भी लिख सकते हो, मतलब क्या ब्लूप्रिंट। तो आपको क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देना है बजट से पहले 3 माह के भीतर। ठीक है, क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, बजट के 3 माह भीतर आपको क्या करना है, बजट के 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, बजट के पहले नहीं ना, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर। मतलब देखो सरकार क्या की विभिन्न डिपार्टमेंट्स को राशि का आवंटन करती है बजट के माध्यम से। ठीक, तो चलो महिला एवं बाल विकास को आवंटित कर दी पैसा। अब महिला एवं बाल विकास को जो बजट के माध्यम से एलोकेट हुआ पैसा, तो महिला और बाल विकास क्या करेगा, विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जो उन्होंने पैसे की मांग की है उसको कैसे खर्च करना है, किस किस मद में कितना खर्च करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। और उस ब्लूप्रिंट को तैयार करके क्या करेगी, 3 माह के भीतर फाइनेंस मिनिस्टर को दे देगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्थूल रेखा चित्र व्यय के संदर्भ में बजट के 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, यहाँ पर भीतर भी सर ऐड करेंगे, है ना, आप लोग भीतर लिख लीजिएगा, 3 माह के भीतर या अंदर, यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं। 3 माह के भीतर एक स्थूल रेखा चित्र फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या करती है, दे देती है, दे देती है। ठीक, उसके बाद आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, मूल्यांकन उस योजना के संदर्भ में, उस योजना के संदर्भ में, संदर्भ में ब्लूप्रिंट के आधार पर ही किया जाता है, ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाता है। बात समझ रहे हो जी, मतलब आपको आपके मदर फादर पेरेंट्स ने क्या किया, 10,000 रुपया दे दिया और आपने बोला कि मम्मी पापा मैं ऐसा ऐसा खर्च करूँगा। तो ठीक है, थोड़ा डिटेल में बता दिए पेपर में, मैं 1,000 रुपये को ऐसे खर्च करूँगा, 500 रुपये को ऐसे खर्च करूँगा, 2,000 को ऐसे खर्च करूँगा, ऐसे करके 10,000 का आपने क्या किया, बना के दे दिया, अभी खर्च नहीं किए हो। उसके बाद क्या हुआ, आपने पैसा खर्च कर लिया। खर्च करने के बाद फिर फाइनली लास्ट में आपके मम्मी पापा ने क्या किया, हाँ बेटा तुम ये तो ब्लूप्रिंट दिए थे हम लोगों को कि तुम यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा खर्च करोगे, अब बताओ क्या 500 रुपये तुमने बोला था कि मैं ये खरीदूंगा, क्या खरीदे हो, हाँ खरीदे हो। 1,000 रुपये इस पर खर्च करूंगा बोले थे, किए, हाँ किए। ऐसे क्या किया जाता है, तो उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही क्या किया जाता है, उस योजना के संदर्भ में आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन किया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी योजना के व्यय के संदर्भ में बजट के 3 माह के भीतर क्या किया जाता है, एक स्थूल रेखा चित्र या ब्लूप्रिंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी जाती है।
ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, बाद में फिर आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन, बाद में आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन उस योजना के संदर्भ में ब्लूप्रिंट के आधार पर ही किया जाता है कि क्या परिणाम रहा। जैसा आपने ब्लूप्रिंट बनाकर दिया था कि मैं इतना खर्च करूंगा तो इतना लाभ होगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र को या इस सोसाइटी को या इस वर्ग को, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्या वास्तव में आया ऐसा परिणाम। तो उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, जवाबदेहिता तय करने के लिए। सभी क्या अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है गवर्नमेंट की। समझ में आया। तो फिर इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, परिणाम उन्मुख बजट। ऐसा लिख लेंगे आप, इसको आप सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2005-06 से इसकी शुरुआत हुई है। 2005-06 से इसकी शुरुआत हुई है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बचा, अब हरित बजट। हरित बजट, अब ये हरित बजट क्या है इसकी बात करते हैं। हरित बजट क्या किया जाता है, जब बजट के माध्यम से आवंटित की गई राशियों का मूल्यांकन, ऐसा बजट के माध्यम से आवंटित की गई वह राशि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित होती है, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से संबंधित होती है। तो जब बजट के माध्यम से आवंटित की गई उन राशियों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो बजट के माध्यम से आवंटित की गई वह राशि है ना, जो क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तब इसको क्या बोल दिया जाता है, हरित बजट। ठीक है जी, ग्रीन बजट बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, जब बजट के माध्यम से आवंटित की गई राशियों का या उन राशियों का मूल्यांकन किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, पर्यावरण से संबंधित है, तब उसको क्या बोल दिया जाता है, हरित बजट। तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको ये बजट के जो प्रकार होते हैं इसके हम लोगों ने बात की है ना। तो यहाँ पर 5 प्रकार आए, एक बार रिपीट करते हैं। शून्य आधारित बजट क्या होता है, जब बोला गया इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जो आवंटन किया जा रहा है राशि, उसका मूल्यांकन क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष शून्य से किया जाता है। जब तक व्यय की तुलना में लाभ अधिक होता है तब तक राशि का आवंटन होता है, और जहाँ क्या होता है, लाभ की प्राप्ति व्यय की तुलना में कम होती है, राशि का आवंटन बंद कर दिया जाता है। हालांकि पिछले वर्षों में भले जितना भी लाभ प्राप्त हुआ वो सबको इसमें माइंड नहीं किया जाता। क्लियर हुआ। दूसरा क्या बोला, निष्पादन बजट। किसी योजना के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक विकल्प तैयार कर लिए जाते हैं, और जो विकल्प सबसे बेहतर होता है उसका चयन करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। लैंगिक बजट, जब बजट के माध्यम से आवंटित की गई राशि का मूल्यांकन किसी लिंग विशेष पर क्या पड़ा, इसको देखा जाता है, उसका प्रभाव लिंग विशेष पर क्या पड़ा उसको देखा जाता है, तब उसको क्या बजट बोल दिया जाता है, लैंगिक बजट। चूंकि भारत प्रतिसत्तात्मक देश है, इसलिए आवंटित राशि का प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़ा, उस योजना का प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़ा, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 में क्या किया गया, सभी विभागों में जेंडर बजट सेल की स्थापना की गई, और बोला क्या गया कि महिलाओं से संबंधित योजना को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक उन योजनाओं को रखा गया जो 100% महिलाओं को समर्पित है, दूसरा उन योजनाओं को रखा गया जो न्यूनतम 30% महिलाओं को समर्पित है। और बोला गया कि सभी विभाग भाई इन योजनाओं के संदर्भ में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं को इन योजना से क्या लाभ मिल रहा है, उसका रिपोर्ट तैयार करके क्या करो, पेश किया करो। ठीक, इसको बोला गया। थर्ड क्या बोला गया, परिणामोन्मुख बजट। तो मैं क्या बोला, जो आवंटित राशि है ना, जो विभिन्न योजना के लिए जो राशि का आवंटन किया गया है, तो उसके व्यय के संदर्भ में क्या किया जाता है, बजट के 3 माह के भीतर एक ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है।
ठीक है। और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही बाद में क्या किया जाता है, अंतिम वर्ष है, वित्तीय वर्ष के अंतिम वर्ष में या नेक्स्ट सीजन में, अगले बजट में क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही किया जाता है। और देखा जाता है कि आपने जो ब्लूप्रिंट दिया था उसी के आधार पर आपने व्यय किया है या नहीं, ठीक है, और उतना लक्ष्य की प्राप्ति हुई है नहीं जितना आपने ब्लूप्रिंट में स्थूल लेखा चित्र में बोला था। जब उन राशियों का मूल्यांकन किया जाता है, बजट में आवंटित की गई उन राशियों का मूल्यांकन किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, तब उसको क्या बोल दिया जाता है, हरित बजट। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, बजट का प्रकार कंप्लीट हुआ और ये बजट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो इससे संबंधित है वो है क्या, राजकोषीय नीति, जिसको नेक्स्ट वीडियो से मैं पढ़ाना चालू करूँगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना जी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट होगा पूछिए, आंसर दूंगा मैं। और ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको प्राप्त हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या है इसका लाभ ले सके। चलिए।